नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोल्जर्स फैन यानी रियल हीरो में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। आज ओआरओपी के एरियर कितने लोगों का आ रहा है, सवाल ये पैदा हो जाता है एरियर्स कब तक मिलेंगे और क्या एरियर हमारा सही है या नहीं है, या किस प्रकार से हम कैलकुलेट करें कि हमारा एरियर सही है। आपको कोरिजेंडम पीपीओ मिला, कोरिजेंडम पीपीओ नहीं मिला, बैंक से पेंशन आ रही है, किससे आ रहा है और किस प्रकार से आप चेक कर पाएंगे कि नहीं आपका पेंशन सही मिला, आपका एरियर सही मिला या नहीं मिला। आइए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर भी अवश्य करें, क्योंकि यही एक माध्यम है आपको जानने का। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अनुसार 6 लाख फैमिली पेंशन और वीरता पुरस्कार वाले पेंशनों को 30 अप्रैल 2023 तक बकाया दिया जाना था, लेकिन इनमें भी कुछ लोगों को बाकी रह गया है। जो 6 लाख फैमिली पेंशन था उनको इकट्ठा देना था 30 अप्रैल तक, और वीरता पुरस्कार वालों पेंशनरों को भी इकट्ठा देना था। उनकी डेट थी 30 अप्रैल तक, लेकिन वो 30 अप्रैल तक संभव नहीं हो पाई। मई में भी और इस समय अभी जून में भी किसी को आ रहा है, लेकिन उसी में किसी को पूरा एरियर आ रहा है, किसी को पूरा एरियर नहीं आ रहा है, किसी का आधा ही आ रहा है, लेकिन उसे दोबारा आ जा रहा है। वहीं पे 70 साल से अधिक की उम्र वाले 4 लाख पेंशनर्स को 30 जून तक बकाया देने की बात कही गई है, और बाकी सबको एक एक किस्त अभी देने की बात कही गई है, और बाकी 3 किस्त बराबर 30 अगस्त से पहले और 30 नवंबर से पहले और 28 फरवरी से पहले देने की बात है। लेकिन यहाँ पे सरकार उसे दे रही है, किसी को कम दे रही है, किसी को ज़्यादा दे रही है, लेकिन जो फैमिली पेंशनर हैं या वीरता पुरस्कार वाले उन सबको इकट्ठा देना है। और वहीं पे 70 साल से अधिक उम्र वाले पेंशनर्स को 30 जून देना है, जो 30 जून अभी 10-15 दिन बाकी है। देखते हैं क्या सरकारें इसे पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या किस प्रकार से आगे पीछे करके उसे पेड कर रही हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों, यहाँ पे जरूरी ये है कि क्या आपका आने वाला एरियर सही है या नहीं है, उसे किस प्रकार से उसे चेक करें और किस प्रकार से उसकी गणना करें। तो आइए देखते हैं उसको चेक करने के लिए किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एरियर्स ऑफ OROP2, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल सा फार्मूला अपनाएं। सिंपल सा यानी कि आप ओल्ड पीपीओ से जो आपको पहले पेंशन मिलती थी उसका बेसिक पेंशन, और इस समय बढ़ी हुई जो पेंशन है उसका बेसिक पेंशन, उन बेसिक पेंशन में कितने का डिफरेंस है। मान लीजिए 1000 रुपये का डिफरेंस हो सकता है, 1200 का हो सकता है, 1500 का हो सकता है। ये डिफरेंस आपका सबका अलग अलग है। उसके अंदर 52.26 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से आपका दिसंबर तक का एरियर्स पूरा आ जाएगा। दिसंबर 2022 तक का एरियर्स आपका निकल जाएगा। जो आपकी ओल्ड पेंशन है, ओल्ड बेसिक पेंशन डीए छोड़कर ओल्ड बेसिक पेंशन और न्यू बेसिक पेंशन में जो आपका ओल्ड बेसिक पेंशन थी और जो न्यू बेसिक पेंशन जो कोरिजेंडम पीपीओ में आपका दर्ज है, उन दोनों का डिफरेंस जो भी होगा उसमें 52.26 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका दिसंबर तक का एरियर्स निकल आएगा। वहीं पे बात आगे आती है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का एरियर्स अगर इस समय आपको मिल रहा है तो इस प्रकार से उन दोनों का अंतर, जो ओल्ड बेसिक पेंशन और न्यू बेसिक पेंशन में जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, उसमें इस समय 42% डीए चल रहा है, और 6 मंथ जून तक आप 6 मंथ हो जाएगा। 42% डीए चल रहा है, जून तक 6 मंथ हो जाएगा, और भाग 100 से भाग दे देंगे, यानी आपका फैक्टर आपका इस प्रकार से फार्मूला बन जाए 2.52 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो डिफरेंस होगा उसमें 2.52 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जनवरी से लेके अभी जून तक का एरियर्स निकल के आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं कि अगर डिफरेंट आपका 1200 रुपये है तो वहीं पे 52.26 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 62,712 रुपये ये जो एरियर्स आपका निकल के आएगा दिसंबर 2022 तक, यानी 1 जुलाई 2019 से लेके दिसंबर 2022 तक का एरियर्स ये निकल के आ जाएगा। वहीं पे 2023 जनवरी से लेके 2023 जून तक का एरियर निकालने के लिए उसी डिफरेंस में 2.52 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये एरियर्स 3024 रुपये बन जाता है, यानी 6 महीने का ये एरियर्स 3024 रुपये बन जाता है। इस प्रकार के टोटल अगर आप
दोनों को मिला लेते हैं तो 65,736 रुपये हो जाता है। अगर आप फैमिली पेंशनर है तो आपको मिल गया होगा, आप वृद्धा पुरस्कारधारी हैं तो भी आपको पूरा इतना एरियर्स मिल गया होगा, और बाकी सबको इन एरियर्स की 4 किस्त यानी चौथी किस्त 1 किस्त मिली होगी। वहीं पे दूसरे किस्त के लिए उनको 30 अगस्त तक इंतज़ार करना पड़ेगा, और तीसरे किस्त के लिए आपको 30 नवंबर तक का इंतज़ार, और चौथे किस्त के लिए आपको 28 फरवरी तक इंतज़ार, यानी फरवरी तक आपको पूरा एरियर्स पेड हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी एरियर्स के बारे में जानकारी। आप अपना कैलकुलेट कर लें, दोस्तों को भी बताएं इस प्रकार के मैसेज किस प्रकार वो कैलकुलेट करें, किस प्रकार चेक करें, और आप परेशान आप खुद चेक करें। अगर आपको नहीं कोरिजेंटम पीपीओ नहीं मिला है तो आप सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल दें कोरिजेंटम पीपीओ को लेकर, आपका कोरिजेंटम पीपीओ आ जाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। अपना ख्याल रखें, दोस्तों का भी ख्याल रहें, और संगठन में रहें, संगठित रहें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।